One of the best teams of the PSL season so far. It was between Peshawar Zalmi and Multan Sultans. क्या सीन रहा मैच का, उस पर भी डिस्कशन करेंगे, पोस्टमार्टम भी करेंगे। तमाम तर सूरत हाल पर डिस्कशन करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं क्रिकेट के एक्सपर्ट, द डायनेमिक अब्दुर्रहमान साहब। अस्सलाम वालेकुम अब्दुर्रहमान साहब, कैसे हैं? शुक्र है, आप सुनाएं। आई एम परफेक्टली फाइन। अब्दुर्रहमान साहब, बात कर लेते हैं जो कल हमने एक ज़बरदस्त मैच देखा। पेशावर ज़ल्मी वॉन द टॉस एंड दे डिसाइडेड टू फील्ड फर्स्ट। हमने देखा कि पेशावर ज़ल्मी की तरफ से हमें इतनी कुछ खास बॉलिंग भी कल देखने को नहीं मिली। मुल्तान सुल्तान्स ने 3 विकेट्स के नुकसान पर 210 रन का ज़बरदस्त टारगेट दिया। हदफ का ताक़ुब करते हुए पेशावर ज़ल्मी की टीम जो थी वो 18.4 ओवर्स में ही 154 रन बनाकर ढेर हो गई। तो क्या हम कह सकते हैं कि पहली इनिंग्स में ही मुल्तान सुल्तान्स ने मैच अपने नाम कर लिया था? हाँ बिल्कुल, जब हमने शो ऑफ किया था तब भी मैंने आपको कहा था कि मुल्तान सुल्तान वन ऑफ द बेस्ट टीम, क्योंकि उन्होंने टीम ऐसी बनाई हुई है पिकिंग में कि जो ड्राफ्टिंग में पिक की हुई है, इतने बड़े प्लेयर्स हैं कि जो एक भी प्लेयर खड़ा होगा तो वो मैच को ख़त्म कर देगा। लेकिन माय पॉइंट ऑफ व्यू कि हम क्यों इधर बैठे, तबसरे के लिए बैठे, लेकिन पेशावर का कल टॉस जीत के पहले फील्डिंग का फैसला मेरे ख्याल में कि गलत था, क्योंकि आपके पास जब बॉलिंग अटैक बहुत स्ट्रॉन्ग हो तो फिर आप ऐसी डिसीजंस लेते हैं। तो जब आपको पता हो कि हमारी बॉलिंग थोड़ी सी है, बीच में नहीं हो सकता हमसे कम बैक, तो फिर आपको बैट फर्स्ट करना है, बैटिंग पहले करनी चाहिए, क्योंकि फिर आप अगर 170-80 करते हैं तो प्रेशर ज़रूर बिल्ड होता है। लेकिन मुल्तान जैसी टीम को अगर आप पहले दावत दे दें बैटिंग की, और जिनके पास 7 नंबर 8 नंबर तक बैट्समैन मौजूद हैं, तो वो देखें कि आपके 20 ओवर में आपका इसी तरह हर मैच में होगा। लेकिन जो उनके पास प्लेयर्स हैं, रोसो, मिलर, रिजवान, पोलार्ड, ये देखिए वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर, दुनिया के बेस्ट प्लेयर्स हैं और वन मैन शो हैं। जैसे कल रोसो की परफॉर्मेंस, मिलर के वाओ, एब्सोल्युटली परफेक्ट, मार्वेलस परफॉर्मेंसेस कि जो पाकिस्तान की PSL और हमारे क्राउड को एंटरटेन कर रहे हैं, जितने हमारे यंगस्टर हैं उनको कर रहे हैं। और देखें कि कितनी अच्छी परफॉर्मेंस है। 200 से ऊपर रन बनाना आसान नहीं होता किसी भी बॉलिंग अटैक के लिए। एग्जैक्टली। और अभी तक के जितने मैचेस हुए हैं सबसे ज़्यादा टारगेट हमें कल ही देखने को मिला। रायली रोसो की बात कर रहे थे, कल जिस तरह से उन्होंने एक ज़बरदस्त परफॉर्मेंस हमें दी, ही स्कोर्ड 75 ऑफ 28 बॉल्स। क्या कहना चाहेंगे? वाह जी वाह, ये तो वो मैंने ये कल पूरा मैच देखा है और उसकी इनिंग्स जब शुरू हुई तो मैं जाने लगा था कि फिर नहीं गया, क्योंकि जैसे वो खेल रहा था दिल नहीं कर रहा था कि मैं टीवी छोड़ के कहीं और जाऊं। तो लेकिन उसने जो एंजॉय कराया, जो बॉलरों की पटाई लगाई है, लेकिन जो पाकिस्तान के बेस्ट बॉलर्स भी खेल रहे हैं उनके लिए भी अच्छा है, क्योंकि जब आपको ऐसी कंडीशन, टफ कंडीशन, जो पिचेस बैटिंग होती है और इन बॉलर्स को जब आप बैट्समैन को बॉलिंग करते हैं वर्ल्ड क्लास को, तो फिर आपको बहुत बेनिफिट्स भी होते हैं। आपको ज़रूर मार पड़ती है लेकिन आप कुछ सीखते भी हैं, तो ये एक अच्छी चीज़ है। लेकिन उसकी बैटिंग ने जो तबाही मचाई, उसके साथ मिलर वो भी एक वन ऑफ द फायरवर्क वाला प्लेयर है, उसने भी उसका बड़ा साथ दिया है। लेकिन 28 गेंदों पे 75 करना और अपनी टीम को उठा के कहाँ से कहाँ ले जाना, तो इसीलिए इनकी ड्राफ्टिंग में पिकिंग फर्स्ट है, इसीलिए ये महंगे तरीन प्लेयर बिकते हैं, क्योंकि ये टीम के लिए टीम मैन्स होते हैं, टीम को जितवाने में इनका बहुत रोल होता है। तो ये एक वन ऑफ द बेस्ट टीम है मुल्तान सुल्तान, जिसके पास हर कम्बिनेशन है, पूरे प्लेयर्स हैं। नो डाउट। जो हमने कल भी देखा कि टॉप ऑर्डर ने भी बहुत अच्छे तरीके से परफॉर्म किया, जिस तरह से मोहम्मद रिजवान और रायली रोसो की जो पार्टनरशिप है वो भी शानदार गई है। रिजवान ने भी कल 157 के स्ट्राइक रेट से खेल रहे थे। ऑब्वियसली रिजवान डे बाय डे आपको पता है कि इसकी परफॉर्मेंसेज हमेशा से ही है। लास्ट 2 ईयर्स बाबर और उसकी ओपनिंग की वजह से हम इतना स्टैंड करते हैं। यही 2 प्लेयर हैं जो आपको नए बॉल से रन्स बना के देते हैं। उससे पहले हमारे ओपनर्स ऐसे नहीं थे, क्योंकि हम जल्दी विकेट्स गिरती हैं, पाकिस्तान अंडर प्रेशर हो जाता है, फिर हम 120, 30, 40 के अंदर बिटवीन आउट हो जाते हैं। लेकिन रिजवान वन ऑफ द बेस्ट जो अभी तक पिछले 2 साल से परफॉर्म कर रहा है, और वो उसको क्रेडिट जाता है, क्योंकि हर मैच में वो अपनी इनिंग्स पे फोकस होता है। और कल मैंने एक और बात आपको कही थी कि कल के जो मैच गुजरा है इसमें कैप्टनसी बहुत शार्प होगी। Exactly. सब बंदे कोशिश कर रहे थे कि सानुल्लाह ने आउट किए, सबका माइंड बन गया कि हम फास्ट बॉलर पे जाएंगे। लेकिन मैंने आपको कहा था कि जो शार्प होगा उसने फर्स्ट ओवर खुश दिल से कराया। एग्जैक्टली। और बाकी क्या स्ट्रैटेजीज कल यूज़ की मोहम्मद रिजवान ने, उस पर तो हम डिस्कशन करेंगे, लेकिन यहाँ पर बढ़ते हैं हमारे फर्स्ट सेगमेंट की तरफ, द मोस्ट रिलायबल परफॉर्मेंस ऑफ द डे। एंड दिस सेगमेंट इज ब्रॉट टू यू बाय डॉलिंस, क्योंकि डॉलिंस रिलायबल है। One of the best performances of the PSL so far by Raili Rossouw। अब आगे बढ़ लेते हैं और देख लेते हैं most sixes of the day, and this segment is brought to you by Coke।
जी तो जनाब मोहम्मद हारिस के शानदार सक्सेस तो आपने देखे, कल के मैच में उन्होंने 4 सिक्सेस मारे, छक्के चढ़ा दिए, क्या कहना चाहेंगे? हारिस वन ऑफ द यंगेस्ट जो भी टीम में भी है और इसकी इसी परफॉर्मेंस की वजह से वो पिक भी हुआ था वर्ल्ड कप में और बाकी चीज़ों में, क्योंकि इसने जो पेशावर से पहले टूर्नामेंट PSL लास्ट PSL खेला वो बहुत अच्छा खेला था और इतनी अच्छी इनिंग्स थी कि उसमें पेशावर को बहुत हेल्पफुल हुआ था। स्टार्ट ऑफ द सीजन आप पहले दूसरे गेम में ऐसी इनिंग्स खेल दें तो इसका मतलब है कि आपका सीजन अच्छा जाएगा। आपकी पूरी टीम फिर आप पे डिपेंड करती है कि जब आप नए बॉल पे अपनी टीम को अच्छा वेल सेट करते हैं तो इससे कैप्टन मैनेजमेंट दे आर वेरी हैप्पी टू सी सेम गाइज गो परफॉर्म वेल। अब उसके ऊपर कोई प्रेशर नहीं है, ही इज़ वेरी स्माइली गाय, हंसता रहता है और अपनी इनिंग्स को एंजॉय कर रहा है। और यही टाइम होता है कि जब आप यंग होते हैं, पीक पे होते हैं, तो इन्हीं चीज़ों को आप कैरी करें और आगे फ्यूचर में आपकी बहुत काम आती है, क्योंकि आपके अगेंस्ट हल्के बॉलर नहीं होते, वर्ल्ड क्लास बॉलर भी होते हैं और पाकिस्तान के भी जो टॉप बॉलर है वो भी खेल रहे होते हैं, तो इनके अगेंस्ट परफॉर्म करना इतना ईजी नहीं होता। लेकिन आज जब परफॉर्म करते हैं तो इसका मतलब आप डिजर्व करते हैं पाकिस्तान टीम। बिल्कुल, नो डाउट से डिजर्व करते हैं। मोहम्मद हारिस की अगर बात करें, वर्ल्ड कप में भी बहुत अच्छी परफॉर्मेंस उन्होंने दी है, यहाँ पर तो अच्छी परफॉर्मेंस देकर सबका दिल वो जीते रहे। इसी के साथ साथ अगर बात कर ली जाए, ऑल्दो पेशावर ज़ल्मी लॉस्ट देयर मैच कल का, लेकिन जिस तरह से कल साइम अयूब ने परफॉर्मेंस दी है ना, दिल जीत लिया है शायकीन के। बिल्कुल जी, PSL बेसिकली होनी भी इन यंग प्लेयर के लिए जो मर्जिंग प्लेयर, ये परफॉर्मेंस हम रोज़ ही डिस्कस करते हैं कि PSL की रोशनी भी यही है, फ्यूचर भी यही है। इनकी परफॉर्मेंसेस इनको भी रोशन करती है और मुल्क को भी रोशन करती है। और हमारी लीग में ऐसे यंग आना, इनको परफॉर्म करना, ये दुनिया को बहुत पॉजिटिव मैसेज होता है कि पाकिस्तान के पास बैकअप है। और इसने लास्ट ईयर भी पूरे सीजन में वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर था, टॉप बैट्समैन था डोमेस्टिक में, और उसने कहा है कि उसकी पिकिंग भी डिजर्विंग है, डिजर्व है। आके उसने गेम में देखे कैसे उसको बनाया है, उसका प्रेशर ही नहीं था बिल्कुल, उसने जैसे खूबसूरत शॉट खेले हैं, वो साउंड खेल रहा था। होप कि वो पेशावर के लिए पूरा थ्रू आउट ऐसी कैरी करता रहे और उनको जितवाने में भी हेल्प करे। डेफिनेटली जी। अब बात कर लेते हैं कुछ पेशावर ज़ल्मी की बॉलिंग लाइनअप के बारे में, कुछ खास हमें कल नज़र नहीं आया, क्या बेसिक रीज़न क्या है इसका? हाँ, बस मेरे ख्याल में कि कुछ वो जोर लगाने की चक्कर में थे कि ज़्यादा पेस निकले, कोई वेरिएशन नहीं थी। लेकिन मैंने आपको पहले भी कहा, स्पिनर्स का रोल बहुत की है। जब तक आपके पास दो टीम में अच्छे स्पिनर्स नहीं होंगे, चाहे अच्छे एक पेसर ने आउट किए, फिर हर टीम उसी मेथड से जा रही है कि हम भी 4 पेसर खिला रहे हैं, लेकिन एक गेम हो जाता है, लेकिन नेक्स्ट गेम वैसा नहीं होता। आपको थोड़ा चेंजिंग करनी, शार्पनेस ज़रूरी है। तो आपके लिए एक आधा स्पिनर होना ज़रूरी है जो वो गेम चेंजर है। सेम एज इट इज़ आप देख लें, मुल्तान की टीम में उसामा मीर बोल्ड वेरी वेल, क्योंकि उसी से फ़र्क पड़ता है। जब आप 22 रन देंगे 4 ओवरों में और 3 खिलाड़ियों को आउट करेंगे, इसका मतलब वो तीनों ही टॉप के प्लेयर के जो उनके मेन परफॉर्मर हैं, तो किसने गेम चेंज कर दी? आपके स्पिनर ने। तो फिर ये स्पिनर्स का होना बहुत ज़रूरी है। और पेशावर में भी यंग स्पिनर है, एक चाइनामैन खेल रहा है, तो वो इतना एक्सपीरियंस नहीं है। आई होप कि ये अगर थोड़ा सा होगा, वहाब रियाज उस तरह फॉर्म में नहीं है कि जैसे वो PSL में होते हैं, क्योंकि वो विकेट टेकर बॉलर है। क्योंकि अगर आउट नहीं करेगा तो फिर पेशावर ज़रूर स्ट्रगल करेगी। वहाब के ऊपर उसके साथ जितने फास्ट बॉलर हैं, 2 फास्ट बॉलर यंग है, वो इतना एक्सपीरियंस नहीं है जो वहाब नहीं है जी। और अगर एक्सपीरियंस की बात की जाए तो उनकी टीम में सिर्फ वहाब रियाज की अगर बात की जाए, लेकिन वो भी उस तरह से अभी फॉर्म में नजर नहीं आ रहे। तो इस वजह से पेशावर की बॉलिंग स्ट्रगल कर रही है, तो उनको मेरे ख्याल में कि बहुत वर्किंग कर रहे होंगे, क्योंकि चेंजिंग बहुत जरूरी है। एग्जैक्टली। तो क्या लगता है बेसिक क्या चेंजिंग्स उनको अपनी टीम में लानी चाहिए? माय पॉइंट ऑफ व्यू, अगर सीनियर्स प्लेयर 1-2 मैच में अगर नहीं परफॉर्म करते तो डजंट मैटर, उनको रेस्ट दिया जाए, उनको और के अपनी प्रैक्टिस करें। तो आपके बाद यंग लॉट है वो अंदर इन करें, वो एनर्जी लेवल हाई होगा, आपको बूस्ट करेंगे। हो सकता है एक गेम में ना भी हो, लेकिन नेक्स्ट गेम वो ऐसी खेले कि आपकी टीम उसी परफॉर्मेंस से जीत जाए। एक एहसानुल्लाह ने 5 आउट किए, इसी तरह आपके पास जो यंग है उनको खिलाएं, हो सकता है वो आपको 3-4 आउट करके ऐसा परफॉर्म कर दे कि आप वो गेम जीत जाए। तो लेट्स सी के होप के ये यंगस्टर को जरूर चांस देंगे इंशाल्लाह। बिल्कुल जी। एहसानुल्लाह की अभी आप बात कर रहे थे, अभी तक वो टोटल 10 विकेट्स ले चुके हैं। लेट्स सी अभी जितने मैचेस होंगे उसमें कितने विकेट्स अपने नाम कर लेते हैं। बात कर लेते हैं आप कुछ मुल्तान सुल्तान्स की बॉलिंग लाइनअप की। तो कल हमने देखा कि उन्होंने डिफरेंट 7 प्लेयर्स को मोहम्मद रिजवान ने कल चांस दिया, उनका ये चेंज आपको कैसा लगा कल? मैंने आपको कल भी कहा था कि रिजवान टोटली डिफरेंट सोचता है। जितने ज़्यादा प्लेयर्स हैं वो कहते हैं कि जो चीज़ चल रही है उसी को कैरी किया जाए, लेकिन जो मुल्तान की मैनेजमेंट और ये कैप्टन है ये टोटली डिफरेंट सोचते हैं। अब 210 रन है, वो फास्ट बॉलर के साथ भी जा सकते हैं, लेकिन उन्होंने चांस लिया
स्पिनर्स पे, क्योंकि बैट्समैन भी रेडी आया कि पेसर आएंगे, इनके पास 4 पेसर हैं, 3 है, मैं ये करूंगा या ये, वो सोच के आता है, अपने प्लान करके आता है। जब वो पिच पे आए तो आपको अगेंस्ट आपके स्पिनर मिल जाए, वो टोटली आपका जो माइंड सेट है वो चेंज हो जाता है। तो उसकी वजह से भी मूवमेंट, उसने 2 ओवर में 16 के 17 रन दिए खुश दिल ने। उसके बाद उसके पास उसामा मीर था, उसने अपने मोड़े स्टेप बाय स्टेप यूज किए, और इसलिए कि सेकंड थर्ड गेम है, आप अपने 7 बॉलरों को 6 बॉलरों को यूज़ करते हैं, तो जब आपका लीग का हाफ वे होता है तो फिर आपको पता होता है कि मेरे पास 5 और 6 कौन से मेन बॉलर हैं कि जिनको मैं कैरी कर सकता हूं, उनको वो रेस्ट भी देता है, उनको मैचेस भी कम ऐसे मिक्स एंड मैच खेलते हैं वो, तो विच इज़ वेरी गुड थिंग फॉर मुल्तान। एग्जैक्टली, और जैसे जब वेरिएशंस होती हैं अब्दुल रहमान साहब, बैट्समैन को भी जब कोई बॉलर आता है तो सेट होने में टाइम लगता है 2-3 बॉल्स तक, तो जब डिफरेंट वो यूज करते हैं तो वो स्ट्रैटेजी उसकी समझ ही नहीं पाते। नहीं, कुछ प्लेयर होते हैं कि जो ये डे गेम है, ये आप नहीं कह सकते कि ये कल करके गया था तो आज भी, ये ज़रूरी नहीं है, ये डे गेम है, जो अच्छा खेल ले। लेकिन कुछ प्लेयर्स हैं कि जो पिच पे टाइम लेते हैं तो फिर सेट होते हैं, जैसे रोसो जैसे प्लेयर हैं, पोलार्ड जैसे प्लेयर हैं, दे लव टू हिट वेरी फर्स्ट बॉल, क्योंकि उनका मोमेंटम ही तब बनता है कि जब वो बाउंड्री करते हैं। अगर वो सिंगल्स करते हैं तो उनका मोमेंटम वैसा नहीं बनता। ट्रू दैट। इसी के साथ साथ नाज़रीन आगे बढ़ लेते हैं हमारे नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ, बेस्ट बॉलिंग ऑफ द डे, एंड दिस सेगमेंट इज ब्रॉट टू यू बाय सॉल्ट सिटी। जी, उसामा मीर ने 3 विकेट्स ली और 22 रन्स दिए, क्या कहना चाहिए? ही बॉल्ड वेरी वेल। जिस तरह उसका डेब्यू पाकिस्तान से हुआ है, इस साल का भी वो डोमेस्टिक का टॉप विकेट टेकर है, उसकी वजह से उसको चांस मिला पाकिस्तान टीम के अंदर अगेंस्ट न्यूजीलैंड। उसमें भी उसने वनडेज में बहुत अच्छी परफॉर्मेंसेज दी, वो परफॉर्मेंसेज उसको PSL में काम आ रही है, और उसने कल जैसे बॉलिंग की है बड़े दिल के साथ, जहाँ पिच पे 210 रन बन रहे हैं, मीन्स के बैटिंग पिच है, तो उस पिच पे स्पिनर आके 4 ओवर में 22 रन और 3 वो विकेट्स लेके जो उनके विनिंग्स प्लेयर हैं, जिनके ऊपर उनकी टीम डिपेंड कर रही है। मेरे ख्याल टॉम ने पहले गेम में 90 कुछ किया था, 50 बॉल्स पे, तो उसको पहले ओवर में अपने उसने आउट कर लिया, वही मोमेंटम उसने तोड़ दिया। तो ये एक बड़ी अच्छी चीज़ है आने वाले वक्त के लिए भी और पाकिस्तान के लिए भी, कि पाकिस्तान के पास बैकअप आता जा रहा है, चाहे वो फास्ट बॉलर्स हैं, चाहे वो स्पिनर्स हैं, चाहे विकेट कीपर हैं। रिजवान के पीछे सरफराज, हारिस, शदाब के पीछे, नवाज़ के पीछे ये आ गया, उसामा मीर आ गया, इब्रार आ गया, तो विच इज़ वेरी गुड थिंग फॉर पाकिस्तान, क्योंकि ये चीज़ें बहुत ज़रूरी है हमारे बैकअप के लिए। हमारी बेंच स्ट्रेंथ वीकनेस थी 1-2 साल, लेकिन अब वो स्ट्रॉन्ग होती जा रही है। जो करंट प्लेयर होते हैं फिर उनके लिए बैकअप अगर उनको पता हो ना पीछे है, तो वो फिर अच्छा लड़ने की कोशिश, मतलब फाइट करते हैं, तो बैकअप अच्छा होना ज़रूरी है। तो ये पाकिस्तान के अच्छे स्टार हैं, ये रोशन है, इंशाल्लाह होप कि ये बड़ी अच्छी चीज़ है, अगर ये कैरी करेगा तो ये भी बेस्ट बॉलर PSL का बन सकता है। बिल्कुल जी, नो डाउट, और अभी तो बहुत सारे मैचेस होने बाकी हैं, तो होपफुली हमें बहुत ऐसे अच्छे प्लेयर्स जो हैं वो मिल जाएं। तो क्या लगता है नेक्स्ट मैचेस लाहौर में भी होनी है, पिच के हिसाब से स्पिनर्स का जादू चलने वाला है? ऑब्वियसली जी चलेगा, जैसे जैसे ज़्यादा मैचेस जिन ग्राउंड्स में होते हैं तो वहाँ टर्निंग पिच बनने के चांसेस होते हैं, क्योंकि आपकी वो हर रोज़ मैच है, तो उस तरह वो पिच को तैयार नहीं कर सकते। आपका स्क्वायर सारा स्पाइक्स यूज़ होते हैं, उनमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं, तो फिर आपको टर्निंग ट्रैक मिलने शुरू हो जाते हैं। वेदर कंडीशन भी डिफरेंट है, कराची डिफरेंट है, मुल्तान डिफरेंट है, लाहौर डिफरेंट है। व्हेन दे केम टू लाहौर तो फिर आपको पता है वेदर थोड़ा और हॉट हो जाएगा, तो पिचेस ड्राई मिलेंगी, तो वहाँ टर्न होने का ज़्यादा चांस है। ठीक हो गया जी, वहाँ पर सिचुएशन लाहौर के वेदर के हिसाब से डिफरेंट होने के चांसेस ज़्यादा हैं, तो लेट्स सी यहाँ पर सूरत हाल क्या बनने वाली है। कल के मैच में अगर देखा जाए तो आपका फेवरेट पॉइंट कौन सा था मुल्तान सुल्तान्स की जानिब से? हाँ, फेवरेट पॉइंट तो सारे ही होते हैं, जीत जाएं तो ये अच्छी बात होती है, लेकिन जो मेरा फेवरेट रोसो की बैटिंग जो मैंने देखी, एक उसको एंजॉय किया और दूसरा सामा मीर की बॉलिंग, ये दोनों चीज़ें थी। और थर्ड यंग साइम अयूब, जब मैंने उसकी बैटिंग देखी तो एक वन ऑफ द फाइनेस्ट आपको मिडल ऑर्डर में आने वाले वक्त में मिल रहा है, तो ये बड़ी अच्छी खुशी होती है इनको देख के, इनको परफॉर्म करके। आगे बढ़ लेते हैं हमारे नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ, हैप्पीनेस मोमेंट ऑफ द डे, एंड दिस सेगमेंट इज ब्रॉट टू यू बाय कैडबरी डेयरी मिल्क। इतने ज़बरदस्त मैच के बाद सेलिब्रेशंस तो डेफिनेटली बनती है। अब्दुल रहमान साहब, बात कर लेते हैं आज के होने वाले मैच में, कराची किंग्स वर्सेस क्वेटा ग्लैडिएटर्स। क्या लगता है किसका पलड़ा भारी होने वाला है? टफ गेम, क्योंकि एक टीम कराची 2 आ रही है, क्वेटा 1 आ रही है। माय पॉइंट ऑफ व्यू के क्वेटा के पास बॉलिंग अटैक अच्छा है कि जो कराची को ढेर कर सकता है जल्दी, क्योंकि कराची में जो बैटिंग लाइनअप है वो अगर अर्ली ऑन फिर उन्होंने एक आधी विकेट ले ली तो कराची की फिर बैटिंग 150-60 पे आउट हो सकती है,
क्योंकि पिछली 2 गेम्स में अमाद और शुएब मलिक पे सारा प्रेशर है, क्योंकि इनके ओपनर अच्छे रन बनाएंगे तो फिर कराची अच्छे मार्जिन से जीत सकता है या अच्छा स्कोर बना सकता है, टारगेट बना सकता है। लेकिन कोयटा वन ऑफ द टफेस्ट टीम, ये बहुत टफ टीम है। इसके बाद बॉलिंग अटैक, बैटिंग, ये भी एक परफेक्ट टीम है। कोई भी एक मोरा चलेगा, गुप्टल, रॉय, सरफराज, नवाज, और बीच में एक आधे और प्लेयर हैं, दे वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर्स। तो आई होप ये कांटेदार मुकाबला होगा, दोनों के लिए जीतना ज़रूरी है। अगर कराची जीत जाता है तो फिर कोयटा भी 2 हार जाएगा। तो लेट्स सी, माय पॉइंट ऑफ व्यू कोयटा एक स्ट्रॉन्ग टीम है, तो ये बहुत टफ टाइम देगी कराची। बिल्कुल जी, और दोनों टीम्स जो हैं वो अपने मैचेस पहले नहीं जीत सकी, तो आज दोनों का टारगेट यही होगा कि आज का मैच जीत वो अपने नाम कर ले। क्या सूरत हाल रहेगी आज का मैच पर डिस्कशन तो हम कल करेंगे, तब तक कल भी बहुत एक्साइटिंग मैचेस हैं, उन पर भी डिस्कशन का हिस्सा बनाएंगे। आज के लिए मुझे अपनी होस्ट आयशा शकूर को दीजिए इजाज़त। आई विल कैच यू गाइस टुमारो, टिल देन अल्लाह हाफिज़।